हेलो एवरीवन। आज मैं जिनके बारे में बताने जा रही हूँ वे है आध्यात्मिक संत महर्षि रमन, जो इस सदी के महान विभूतियों में से एक है। यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका के भी कई भक्तगण भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित महर्षि रमन से कुछ शंकाओं का निरसन तथा आध्यात्मिक दीक्षा लेने के लिए आते थे। आज के वीडियो में हम महर्षि रमन का परिचय तथा भक्तगणों के कुछ प्रश्न तथा महर्षि द्वारा दिए गए उत्तर देखेंगे, ताकि हमें ऐसे अद्भुत योगी का विशाल दृष्टिकोण समझ में आए। ज्यादा देरी न करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, परंतु अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आप और हम निरंतर अभ्यास से जुड़ते रहें। लेट्स स्टार्ट। मदुरा दक्षिण भारत का एक मशहूर शहर है। उससे करीब 30 मील के फासले पर एक छोटा सा गांव है और इसी गांव में श्री रमन महर्षि का जन्म हुआ था। उनके पिता वकालत का पेशा करते थे। वे जाति के ब्राह्मण थे। कहते हैं कि वे बड़े उदार थे और गरीब लोगों को खुले दिल से सहायता पहुंचाया करते थे। यही मदुरा में ही अमेरिकन पादरियों के मदरसे में अंग्रेजी की प्रारंभिक शिक्षा महर्षि रमन ने प्रारंभ की। शुरू में बालक रमन खेलकूद में लगे रहते थे। वे कुश्ती लड़ते और भयानक बाढ़ के समय भी बड़ी बड़ी नदियों को तैरकर पार कर जाते थे। धार्मिक या दार्शनिक विषयों में उस समय उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन दिनों में उनके जीवन में यदि कोई असाधारण बात थी तो वह उनकी गहरी नींद थी, जो इतनी गहरी होती थी कि उन्हें जगाने के बड़े बड़े प्रयत्न भी निष्फल हुआ करते थे। इस बात का उनके दोस्तों से पता चलता है। उससे उन बालकों ने खेल तमाशे का मजा लूटा। दिन के वक्त वे उनके बल और धृष्टता से डरते थे, किंतु रात के समय वे उनके शयनागार में आते और सोते हुए वेंकट रमन को उठाकर खेल कूद के मैदान पर ले जाते। जी अघाते तक मार पीट कर घर पर उन्हें नींद की दशा में ही छोड़ जाते। रमन को इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता था और जागने पर इस बात की छाया तक उनके मन में नहीं रहती थी। गाढ़ सुषुप्ति के तत्वों को ठीक ठीक जानने वाले मनोवैज्ञानिक को बालक रमन की इस सुषुप्ति के तले उनकी भावी आध्यात्मिकता का पता जरूर लग जाएगा। एक दिन उनके कोई रिश्तेदार मदुरा आए और रमन से किसी प्रश्न के जवाब में उन्होंने यह बताया कि वे अरुणाचलेश के मंदिर की यात्रा से लौटे हैं। बस फिर क्या था, अरुणाचलेश के नाम से उस बालक के मन के तहखाने में प्रसुप्त कुछ स्मृति चिन्हों को, कुछ अनभिव्यक्त लालसाओं को जगा दिया। उनके सारे बदन में एक सनसनी फैल गई। वे हैरान थे कि इस सब परिवर्तन की, इन अजीब लालसाओं का क्या अर्थ हो सकता है। उन्होंने उस मंदिर के पते आदि के बारे में दरियाफ्त किया और उस दिन से उनका मन अरुणाचल के ध्यान का लीला क्षेत्र बन गया। उनको प्रतीत होने लगा कि अरुणाचल एक महत्व की चीज है, किंतु उन्हें यह नहीं मालूम पड़ता था कि जब हिंदुस्तान भर में लाखों बड़े मंदिर बिखरे पड़े हैं, तो अरुणाचल में क्या विशेषता थी कि उसी की उन्हें रट लग गई। मिशन स्कूल की पढ़ाई जारी रही तो भी उसमें उनका दिल नहीं लगा। तब भी क्लास में वे किसी तरह औरों से पिछड़े नहीं रहते थे, किंतु जब वे 17 वर्ष के हुए, नियति ने सहसा उनके चरित्र को इस प्रकार झकझोर दिया कि उनकी जीवन यात्रा में एक किस्म का रद्दोबदल सा हो गया। उन्होंने एक बार की मदरसा छोड़ दिया। उन्होंने अपने अध्यापकों को व अपने भाई बंधुओं को इस बात की सूचना तक नहीं दी। भविष्य की सारी सांसारिक उन्नति तथा आशाओं पर पानी फेर देने वाले इस अचानक परिवर्तन का क्या कारण था। उनके जीवन में जो गंभीर परिवर्तन हो गया था वह दूसरों से छिपा रहा। एक दिन उनके बड़े भाई उनके कमरे में आए। वह वेंकट रमन के पढ़ने का समय था, किंतु उन्होंने यह देखा कि रमन आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो गया है। पोथी पत्रे सारे कमरे में अस्त व्यस्त बिखरे हुए थे। पढ़ाई के प्रति छोटे भाई की यह घोर लापरवाही देखकर बड़े भाई ने ताना मारते हुए चुपती बातें सुनाई। तुम्हारे जैसे का यहाँ क्या काम? योगी बनने की चाह हो तो पढ़ाई की फजूल झंझट ही क्यों? बड़े भाई की बातें काम कर गई। वे रमन के कोमल हृदय में गड़ गई। उन बातों का सच्चा अर्थ उनके मन पर प्रकट हो गया। अब उन्होंने उन बातों को चुपचाप क्रियान्वित करने का निश्चय कर लिया। उनके पिता स्वर्ग सिधार चुके थे। माँ की रक्षा उनके अन्य भाई तथा मामा जरूर करेंगे। अतः इस ओर से वेंकट रमन एकदम निश्चिंत हो गए। घर पर उनका कोई काम न था।
झट उनके स्मृति पट पर वह नाम अरुणाचल, जो उनके मन मंदिर में 1 साल तक विहार करता रहा था, जिसका ध्यान ही उन्हें आनंद विभोर बनाता था, भास उठा। उन्होंने अरुणाचल जाने का निश्चय कर लिया। उनके अंतरंग में एक प्रबल अदम्य उत्साह काम कर रहा था, वही उनको राह दिखाने लगा। और जेब में उनके बस 3 ही रुपए थे। दुनिया की हवा अब तक उन्हें नहीं लगी थी। ऐसी दशा में रमन दक्षिण देश में सफर करने लगे। उस सफर में ऐसी अनेक अजीब घटनाएं घटी, जिनसे यह साफ जाहिर होता है कि कोई अजीब शक्ति उनको बड़ी सावधानी के साथ आगे लिए जा रही थी। आखिर जब वे गंतव्य स्थान पर पहुंचे, अपरिचितों के बीच में वे एकदम असहाय और आश्रय रहित थे। लेकिन उनके मन में सर्वसंग परित्याग और संन्यास के भाव जागरूक हो गए थे। उनमें उस वक्त दुनियावी माया ममता के प्रति इतनी घोर घृणा हो गई थी कि उन्होंने अपने कपड़े लत्ते फेंक दिए। मात्र कोपिंग भर पहनते थे और मंदिर में निरंतर वो ध्यान में रहते थे। वे मंदिर में 6 महीने तक जगह बदल बदल कर निवास करते रहे। एक पुजारी जो एक बार उनके चाल चलन के निराले पर मुग्ध हुआ था, दिन में एक बार उनको भात खिलाता था। सारे दिन रमन समाधि और ध्यान में इतना अधिक विलीन रहते थे कि उन्हें सारी दुनिया भूल जाती थी। एक बार कुछ मुसलमान लड़कों ने उन पर मिट्टी के ढेले फेंके और भाग खड़े हुए, किंतु कुछ घंटे बाद महर्षि को इस बात की सुध ही नहीं रही। बाद में भी उन बालकों पर उन्हें किसी प्रकार का गुस्सा नहीं आया। मंदिर में दर्शन के लिए प्रायः लोगों का बड़ा जमघट लगा रहता था, जिसके कारण रमन को काफी तन्हाई प्राप्त नहीं हुई। अतः उन्होंने वह मंदिर भी छोड़ दिया और गांव से कुछ दूर पर स्थित एक छोटे मंदिर में रहने लगे। वहां लोगों की उतनी भीड़ नहीं रहती थी। रमन वहां करीब 1.5 साल तक रहे और मंदिर में दर्शन के लिए जो थोड़े लोग आते, वे रमन को कुछ ना कुछ खिलाया करते थे और उसी से वे प्रसन्न रहते थे। उन दिनों में वे मौनी थे। इसके बाद वे गुफा में रहने लगे और उन्होंने अपना सारा ध्यान, अपनी सारी शक्ति आध्यात्मिक जीवन के साधने में लगा दी। जब वे अपने ध्येय को प्राप्त हो गए, अंतरात्मा के इस निषेध की कोई जरूरत नहीं रही, तब वे फिर बोलने लगे, किंतु वे बहुत ही मितभाषी रहे। प्रायः धार्मिक हिंदू शवों का दाह संस्कार करते हैं, किंतु संसिद्धि को प्राप्त योगी वरों के शरीर के लिए दाह संस्कार मना है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि योगी वरों के शरीर में कोई प्राण शक्ति या कोई अज्ञात जीवन प्रवाह अस्तित्व होता है। इससे उनके शरीर हजारों वर्ष तक मिट्टी में नहीं मिलते हैं। ऐसे समय योगियों के शरीर को स्नान कराते हैं और कई द्रव्यों से उसका अभिषेक करते हैं। उनके शरीर को वे इस प्रकार बांधते हैं मानो योगी पालथी मारकर ध्यानारूढ़ हो गए हो। तब उस शव को समाधि में उतारते हैं। समाधि का ऊपरी भाग एक बड़े पत्थर से ढक दिया जाता है और बाद में चूने और गारे से उसे बंद कर देते हैं और उसका नाम समाधि पड़ा जाता है। वह बहुत पवित्र समझी जाती है। लोग उसकी पूजा पुरस्कार करने में अपना अहोभाग्य समझते हैं और ऐसे ही एक सिद्ध योगी समाधि की उसी गुफा में बाल रमन अपना ध्यान करते थे। उस गिरिराज में कुछ गुफाएं थी और हर एक में कोई ना कोई योगी महात्मा निवास करते थे, परंतु जिसमें बाल योगी रमन रहते थे उसमें एक विशेषता यह थी कि वहां पर किसी सिद्ध योगी की समाधि थी। फिर रमन में बाद में लोगों का आना जाना उनके पास बढ़ने लग गया। बहुत सारे योगी और महात्मा लोग उस पर्वत पर रहते थे और उस बाल योगी के पास कुछ शंकाओं का निरसन करने के लिए भी आते थे, बातें भी करने के लिए आते थे। और धीरे धीरे लोगों को रमन के बारे में जैसे पता चलने लग गया, तो रमन में एक तलहटी में आकर बंगला ले लिया और जहां पर वे अंत तक रहे। उस समय लोगों का आवागमन बहुत बढ़ चुका था। रमन महर्षि का नाम देश विदेश में बहुत प्रसिद्ध हो चुका था और देश विदेश के लोग जो थे उनके पास आध्यात्मिक अनुभव लेने के लिए आते थे। कुछ भक्तगण ने कुछ प्रश्न किए हैं। प्रश्नों का सार, प्रश्नों का संग्रह तो बहुत है, परंतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आज आपके सामने रखने जा रही हूँ, उसके संग्रह करता है श्री मुनगल एस वेंकट रमैया, जो कि रमन महर्षि के ही एक शिष्य थे। कुछ प्रश्न है भक्तों के और जवाब है महर्षि रमन के।
उसमें सबसे पहला है, एक शिक्षित युवक ने प्रश्न किया, आप कैसे कहते हैं कि हृदय जीव के दाईं ओर स्थित है, जबकि जीव विज्ञान ने सिद्ध किया है कि हृदय बाईं ओर स्थित है। इसका क्या प्रमाण है जो आप कहते हो कि हृदय दाईं ओर स्थित है? तब महर्षि ने कहा, ऐसा ही है। हृदय का स्थूल अंग बाईं ओर है, इसका निषेध नहीं है, पर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वह सूक्ष्म हृदय है और वह दाईं ओर है। यह मेरा अनुभव है, मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। फिर भी तुम मलयालम भाषा के आयुर्वेद के ग्रंथ में तथा सीता उपनिषद में इसे देख सकते हो। और महर्षि ने वह किताबें दिखाकर, वह श्लोक दिखाकर उस शंका का निरसन किया। 8 जनवरी 1935 में एक भक्त ने प्रश्न पूछा। एक वृद्ध व्यक्ति था, वह आकर हॉल में बैठ गया। तब महर्षि अरुणाचल अक्षर मनई मलय, अरुणाचल के प्रति 5 स्रोतों में से प्रथम शर्मा द्वारा संस्कारित संस्कृत संस्करण का पाठ कर रहे थे। वृद्ध पुरुष ने धीरे से पूछा, ऐसा कहा जाता है कि आत्म साक्षात्कार का शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है, तथा साक्षात्कार का शब्दों में जो भी वर्णन होता है वह सदैव ही अधूरा है, ऐसा कैसे है? इस विषय पर अरुणाचल अष्टकम के तृतीय पाद्य में चर्चा की गई है। उसमें यह तो माना गया है कि आत्म साक्षात्कार का वर्णन असंभव है, किंतु इसके अस्तित्व का संकेत अवश्य मिलता है। इसके तुरंत पश्चात उस व्यक्ति में भावावेश के चिन्ह दृष्टिगोचर हुए। उसकी श्वास प्रक्रिया गहरी एवं भारी हो गई तथा उसने नम्रतापूर्वक भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया एवं 1-2 मिनट पश्चात ही वह उठ पाया। कुछ देर तक शांत रहकर वह चला गया। स्पष्ट है उस व्यक्ति को ज्ञान के प्रकाश का कुछ न कुछ अनुभव अवश्य प्राप्त हुआ था। वह महर्षि से पुष्टि कराने आया था और जब महर्षि से उसे ठीक ठीक जवाब मिला, उस कारण उसका समाधान हुआ, तो उसने भावपूर्ण कृतज्ञता व्यक्त करते हुए साष्टांग दंडवत किया। किसी भक्त ने महर्षि से प्रश्न किया, उपनिषद के एक वाक्य सर्वोत्तम सत्ता सूक्ष्म से भी सूक्ष्म एवं संसार के बड़ी से भी बड़ी वस्तु से भी बड़ी है, इसका क्या अर्थ है? तब महर्षि ने कहा, परमाणु के बनावट की खोज भी मानव मस्तिष्क ने ही की है। इससे सिद्ध है कि मन परमाणु की अपेक्षा भी सूक्ष्म है और मन से भी परे जो जीवात्मा है वह मन की अपेक्षा भी सूक्ष्मतर है। इसके अतिरिक्त तमिल संत मणिक वाजकर ने सूर्य के प्रकाश में तैरते धूल कणों के लिए कहा है कि यदि प्रत्येक कण का एक एक ब्रह्मांड का द्योतक हो तो पूरी सूर्य की ज्योति सर्वोत्तम सत्ता की द्योतक होगी। यह इसका अर्थ है। 26 जनवरी 1935 श्री इवान स्वेंस ने पूछा, कुछ योगियों के पास चमत्कारिक सिद्धियां होती है, महर्षि का उनके बारे में क्या विचार है? महर्षि कहते हैं, सिद्धियां सुनने या देखने से जानी जाती है, इस प्रकार वे मन के ही क्षेत्र में है। भक्त ने पूछा, स्मृति तथा विस्मृति कहां पर स्थित है? महर्षि ने कहा, चित्त में। एक भक्त ने प्रश्न किया, क्या ज्ञानी के लिए एकांत आवश्यक है? महर्षि जवाब देते हैं, एकांत मनुष्य के मन में है। संसार से घिरा हुआ होकर भी व्यक्ति मानसिक शांति बनाए रखने में समर्थ है। ऐसा व्यक्ति एकांत में है। दूसरा व्यक्ति वन में रहकर भी मन को वश करने में असमर्थ हो सकता है, उसे एकांत में रहने वाला नहीं कहा जा सकता। एकांत मन का कार्य है। वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति चाहे वह कहीं पर भी रहे, एकांत प्राप्त नहीं कर सकता। वासना से निर्लेप व्यक्ति सर्वदा एकांत में है। एक भक्त ने प्रश्न पूछा, क्या टेलीपैथी आदि सिद्धियां प्राप्त करना अच्छा नहीं है? महर्षि जवाब देते हैं, टेलीपैथी या रेडियो से दूर के स्वर या दृश्य को सुनना एवं देखना संभव होता है। सामान्यतः ये भी सुनना अथवा देखना ही है। हम पास से सुने अथवा दूरी से, इससे सुनने में कोई अंतर नहीं पड़ता। मुख्य तो दृष्टा अथवा सुनने वाला है। श्रोता तथा दृष्टा के अभाव में श्रवण तथा दर्शन संभव नहीं। ये केवल मन की क्रियाएं हैं। इसलिए सिद्धियां भी केवल मन में ही होती है। वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। जो वस्तु मौलिक न होकर प्राप्त की जाती है वो स्थायी नहीं हो सकती तथा प्राप्त करने योग्य नहीं है।
ये सिद्धियां विस्तृत शक्तियों की सूचक है। व्यक्ति की शक्तियां सीमित होती है और वह दुख का अनुभव करता है। सुखी होने के लिए वह इन शक्तियों में वृद्धि करना चाहता है, परंतु विचार करो, क्या ऐसा होने वाला है? यदि सीमित वस्तु से ही मानव इतना दुखी है, तब उनमें और अधिक वृद्धि होने से तो उसके क्लेशों का अनुपातक बढ़ना निश्चित है। सिद्धियों की शक्ति किसी मनुष्य को सुखी नहीं कर सकती, वे तो उसे और भी अधिक दुखी करेगी। इससे अधिक इन सिद्धियों का क्या प्रयोजन है? एक भक्त ने प्रश्न पूछा, अध्यात्म के जिज्ञासु के लिए क्या योग उपयोगी है? महर्षि ने कहा, योग से मन को वश में करने के लिए सहायता मिलती है। मद्रास प्रेसिडेंसी के विधान परिषद के सदस्य श्री एलियप्पा चेट्टियार ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों कहा जाता है कि श्रवण द्वारा प्राप्त किया ज्ञान स्थायी नहीं होता तथा मनन द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी होता है? महर्षि जवाब देते हैं, श्रवण से उस सत्य को बौद्धिक रूप से समझने में सहायता मिलती है और मनन करने से स्पष्टतः समझ में आता है तथा ध्यान से सत्य की अनुभूति होती है। इससे भी आगे कहा गया है कि ये सब ज्ञान भी स्थिर नहीं है। ज्ञान दृढ़ और तभी माना जाता है जब यह हाथ में रखे हुए फल के भांति प्रत्यक्ष हो। एक भक्त प्रश्न पूछता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति में स्वाध्याय कैसे सहायक होता है? महर्षि कहते हैं, व्यक्ति में केवल आध्यात्मिक भाव जागृत करने तक ही स्वाध्याय सहायक होता है। तब वही भक्त वापस प्रश्न करता है, बुद्धि कहाँ तक सहायक होती है? जहां तक साधक बुद्धि को अहम भाव में तथा अहम भाव को आत्मा में लोप नहीं कर देता, तब तक ही बुद्धि सहायक है, महर्षि ने जवाब दिया। दूसरा भक्त प्रश्न पूछता है, आप दूध क्यों ग्रहण करते हैं, अंडे क्यों नहीं? महर्षि जवाब देते हैं, पाली हुई गाय बछड़ों से अधिक दूध देती है, इसलिए उनके दूध को दुहाने से उन्हें आराम मिलता है। तो भक्त ने पुनः प्रश्न किया, मुर्गी भी तो अंडों को धारण किए नहीं रह सकती? महर्षि जवाब देते हैं, अंडों में शक्तिशाली जीव होते हैं। भक्त प्रश्न करते हैं, मेरी सम्मति में अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाना अनुचित है, तो क्या हमें मच्छर आदि कष्टों को सहन करना चाहिए? महर्षि कहते हैं, तुम्हें स्वयं कष्ट सहन करना पसंद नहीं है, तो तुम दूसरों को कैसे कष्ट दे सकते हो? चूंकि मच्छरदंश कष्टकर है, इसलिए उनसे बचो। तो भक्त प्रश्न करता है, क्या मच्छर खटमल आदि जीवों को मारना उचित है? महर्षि कहते हैं, ये सब आत्महत्या है। हमारे अज्ञानमय जीवन के कारण हमारा वास्तविक स्वरूप जो शाश्वत है, आनंदमय है तथा सहज है, वह ढक गया है। इस प्रकार हमारा वर्तमान जीवन शाश्वत मूल सत्ता के हिंसा के कारण से ही संभव हुआ है। क्या यह स्थिति आत्महत्या की नहीं है? इस प्रकार किसी जीव को मारना भी आत्महत्या है। एक भक्त ने प्रश्न पूछा, मुक्ति विवाहित रहकर पाना उत्तम है अथवा सन्यासी बनकर? महर्षि जवाब देते हैं, तुम जिसे भी उत्तम समझ लो। तो भक्त ने पूछा, विश्वामित्र विवाहित अवस्था में नहीं गिरे किंतु सन्यासी अवस्था में फिसल गए, क्या यह दूसरों पर भी लागू नहीं होता? महर्षि कहते हैं, सन्यासी जीवन में भी विश्वामित्र उतने ही पवित्र थे जितने कि विवाहित जीवन में। उनमें तनिक भी अंतर नहीं था और विवाहित अवस्था में वे उतने ही अपवित्र थे जितने कि सन्यासी अवस्था में। तो भक्त ने कहा, क्या वे ऋषि थे? महर्षि कहते हैं, अपवित्र अवस्था में वे ऋषि नहीं थे। भक्त ने पुनः प्रश्न किया, क्या वे पुनः ऋषि बन सकते थे? महर्षि ने जवाब दिया, हाँ, उपयुक्त भक्ति से वे अच्छे ऋषि बन सकते थे। प्रायश्चित तथा प्रार्थना से वह ठीक हो जाता है। मौन के विषय में 5 जुलाई 1935 को महर्षि रमन ने कहा, एकांत का मौन मजबूरी का है। समाज में रहकर वाणी पर संयम रखना मौन के तुल्य है। तब मनुष्य वाणी पर नियंत्रण रखता है। कुछ भी कहने से पूर्व वक्ता को सचेत होना होगा। अन्य प्रकार संलग्न रहने पर वाणी संयमित रहती है। अंतर्मुखी मन अन्य प्रकार का संलग्न रहता है तथा बोलने का उत्सुक नहीं होता। बोलने से जो मानसिक चेष्टाएं होती है, उनके संयम के लिए मौन का संयम आवश्यक है। यदि मन पहले से ही नियंत्रित है तो संयम संबंधी मौन अनावश्यक है।
उस अवस्था में मौन स्वाभाविक हो जाता है। विद्यारण्य के अनुसार 12 वर्ष तक बलपूर्वक मौन रखने से पूर्ण मौन हो जाता है। इससे बोलने की शक्ति समाप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति गूंगे पशु के समान है। ये मौन नहीं है, मौन सतत वाणी है। अकर्म ही निरंतर कर्म है। किसी भक्त ने प्रश्न किया, ध्यान का अभ्यास किस प्रकार हो, खुले नेत्रों से अथवा बंद नेत्रों से? तो महर्षि जवाब देते हैं, वो किसी भी प्रकार हो सकता है। उद्देश्य है मन को अंतर्मुखी कर अपनी खोज में बराबर लगाए रहना। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों के जवाब महर्षि रमन ने दिए हैं। उन पर बहुत सारी किताबें लिखी गई है। वे उच्चतम आध्यात्मिक संत थे, जो उच्च कोटि के थे, जिनकी आध्यात्मिक साधना की बराबरी बहुत कम, बहुत विरले ही संत कर सकते हैं। ऐसे महान संत हमारे भारत भूमि को प्राप्त हुए हैं, यह हमारा सौभाग्य है। अगले संडे हम नए विषय के साथ पुनः मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।